नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई, कल हुई एएफएफ की टेक्निकल कमेटी की मीटिंग विद द ईगो स्टिमेज फॉर द रिव्यू ऑफ एएफसी एशियन कप परफॉर्मेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग यहाँ पे की गई थी, जहाँ पे एएफएफ की ओर से यहाँ पे ईगो स्टिमेज को यहाँ पे बोला गया है कि आप फोकस कीजिए यहाँ पे जो नेक्स्ट अपकमिंग चैलेंज आ रहा है उसके बारे में। और जो हमारे टेक्निकल कमेटी के हेड है यहाँ पे आई एम विजयन सर, उन्होंने भाई ये मीटिंग थी आपकी एएफसी एशियन कप की परफॉर्मेंस रिव्यू की, लेकिन उन्होंने पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया कि वो पास था उसको भूल जाओ, तुम फोकस करो आगे आने वाले मैचेस पे, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो मार्च एंड जून में खेले जाने वाले हैं। सो दिस इज हाउ एएफएफ इज करंटली वर्किंग ऑन, एंड इस तरह के प्लेयरों को या फिर इस तरह के लोगों को यहाँ पे रिक्रूट किया गया है। नो डाउट आई एम विजन वाज अ ग्रेट 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 प्लेयर, बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इस तरह की टेक्निकल कमेटी का कोई फायदा नहीं है। एंड आई थिंक एएफएफ एंड ईगो स्टिमेज बोथ आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ एएफसी एशियन कप। इसका यही मतलब निकलता है, या फिर उनके लिए वो इंपॉर्टेंस था ही नहीं। ईगो स्टिमेज ने भी यहाँ पे बोला कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि कुवैत को अवे में हराना, वो हमने अचीव कर लिया है, बाकी सारी चीजें इज यू कैन से कि नॉट प्रायोरिटी। एंड हमारा जो आगे का फोकस है अब यहाँ पे जो अफगानिस्तान के सामने होम एंड अवे मैचेस एंड कुवैत के सामने जो होम मैच है वो यहाँ पे हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट है। एंड एक्टिंग सेक्रेटरी जो सत्यनारायण ने, उसने भी यही बोला कि यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस यहाँ पे ग्रास रूट के ऊपर करना पड़ेगा। और जो हमारी टीम है उसने पिछले एक साल में अप्स एंड डाउन जरूर देखे हैं, लेकिन हमारे प्लेयरों ने यहाँ पे अपना 100% एफर्ट एंड सारी चीज़ें दी है। तो एवरीथिंग इज फाइन इन इंडियन फुटबॉल गाइस, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी फाइन। वी आर गोइंग टू 2027 एशियन कप, वी आर गोइंग इनटू द राउंड 3 ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। हम वहां पे खेलेंगे, मजे करेंगे, फिर से यहाँ पे 27 में नॉकआउट होके सेम चीज रिपीट करते जाएंगे। सो ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे इंडियन फुटबॉल देखना है, कितना सपोर्ट करना है, कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी है, ये अब आपको डिसाइड करना है। बाकी एवरीथिंग इज फाइन इन इंडियन फुटबॉल, देयर इज नथिंग to worry about, because these are the kind of tournament is not important or priority for the Indian football। यहाँ पे हमारे लिए प्रायोरिटी है सीधा ही वर्ल्ड कप, चाहे भले ही हमें क्या बोलते हैं 1+1 यहाँ पे आता नहीं हो, और सीधा ही हमें क्या बोलते हैं कि लाखों की यहाँ पे जो काउंटिंग है वो करनी है। सो दिस इज हाउ करंटली इंडियन फुटबॉल इज वर्किंग ऑन, तो उसी के भरोसे इनको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो भाई बात करते हैं वो है यहाँ पे एशियन कप, जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट था उसके बारे में। और वो कल यहाँ पे फिनिश हुआ विद द फाइनल ऑफ जॉर्डन वर्सेस कतार, एंड ग्रेट फाइनल, एंड कतार डिजर्विंग विक्ट्री विद द 3-1 स्कोर लाइन। तीनों पेनल्टी मिली। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे तीनों पेनल्टी फिक्सिंग विक्सिंग, बट आई थिंक दैट्स टू मच टू से, आई वुड से टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज तीनों पेनल्टी अगर आप देखेंगे तो वो क्लियर कट पेनल्टी थी। उसमें ये नहीं बोल सकते कि आपने कि रेफरी ने वो गलत डिसीजन दिया है। तो आई थिंक इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ फेयर मैनर। एंड जॉर्डन ने यहाँ पे फाइट पुट अप करने की कोशिश की, बट दैट वाज यू कैन से कि क्वालिटी का भी डिफरेंस लग रहा था। एंड आई थिंक कतार वो were always going to be favorites for this tournament, and back-to-back AFC Asian Cup win for them. So that's a historical moment, and they become the 5th Asian country जिन्होंने यहाँ पे back-to-back Asian Cup को यहाँ पे डिफेंड किया है। एंड जस्ट बिफोर दी एशियन कप ही उन्होंने यहाँ पे कोच को सेक किया था, एंड सारी चीजें लग रही थी कि उतना ज्यादा मतलब भले ही होम पे खेल रहे थे वो, लेकिन फेवरेट्स नहीं माने जा रहे थे। बट आई थिंक जिस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पे अकरम हफीफ की रही है, व्हाट यू कैन से कि टूर्नामेंट ही हैज, एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस टूर्नामेंट के 8 गोल उन्होंने मारे हैं, 8 या 9 गोल्स। एंड उसके अलावा यहाँ पे बाकी टीम्स ने भी, अलमोइज अली, अल हैदोस और उन सब ने भी, आई थिंक उनके जो कीपर है उनकी भी जबरदस्त परफॉर्मेंस कल के मैच में, क्योंकि सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ उसके 10-15 मिनट में भाई यहाँ पे जॉर्डन की ओर से बेहतरीन अटैक्स बने थे। एंड अनफॉर्चुनेटली थी कि वहाँ पे वो गोल स्कोर नहीं कर पाए, अदरवाइज वो मैच में लीड भी ले सकते थे। इतने क्लोज चांसेस उन्होंने बनाए थे, बट इवेंचुअली एक गोल उनका जरूर आया यहाँ पे 68 मिनट के बाद, एंड 1-1 की स्कोर लाइन हुई। बस उसके तुरंत बाद यहाँ पे सेकंड पेनल्टी कंसीड करने के बदौलत आई थिंक मैच कहीं ना कहीं यहाँ पे कतार की फेवर में चला गया। एंड थ्रू आउट द मैच आई डोंट थिंक सो कि कतार के लिए उतनी ज्यादा दिक्कतें रही। यहाँ पे जॉर्डन वर लिटिल बिट यू कैन से कि उनकी जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस है आज उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखी। आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर में भी लग रहे थे, इन दी बॉक्स भी थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट टैकलिंग और वो सारी चीजें, रेस्ट डिसीजन यहाँ पे देखने को मिले। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू कतार फॉर विनिंग अ बैक-टू-बैक AFC एशियन कप, दैट्स अ बिग मोमेंट फॉर अ कंट्री लाइक कतार। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो रिलायंस फाउंडेशन की डेवलपमेंट लीग है अंडर 21, उसका फाइनली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। इट इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग वेरी सुन। एंड हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे अंडर 17 से फिर सीनियर लेवल के बीच में कोई भी लीग स्ट्रक्चर नहीं है। तो वहाँ पे पिछले 2 सालों से जो RFDL हो रही है, ये उनका तीसरा सीजन है, एंड दैट्स प्ले क्रूशल पार्ट। लेट्स सी इस बार यहाँ पे लास्ट सीजन तो उन्होंने एक्सपांड किया था 9 जोन में डिवाइड करके, कंपेयर टू फर्स्ट सीजन काफी बड़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, 3-4 महीने के लिए चली थी। इस बार भी देखते हैं, आई थिंक मे बी 3-4 महीने के लिए चलेगी। तो दैट्स अ गुड थिंग कि जो हमारे अंडर 17 से अंडर 21 के प्लेयर्स है उनको यहाँ पे डिफरेंट क्लब्स के उनको यहाँ पे खेलने का मौका मिलेगा। लेट्स सी यहाँ पे
किस फॉर्मेट में और किस तरह से इस बार का यहाँ पे शेड्यूल रहता है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। उसी के साथ यहाँ पे गाइस जो AIFF की अंडर-17 यूथ लीग है उसके यहाँ पे ग्रुप स्टेज के मैचेस खत्म हो चुके हैं एंड यहाँ पे 9 क्लब्स फाइनल राउंड में जा चुके हैं एंड 8 क्लब्स ऐसे हैं कि जो यहाँ पे प्ले ऑफ खेलेंगे एंड उसमें से कुछ क्लबों को यहाँ पे फाइनल राउंड में भेजा जाएगा। तो उसका भी अभी तक उन्होंने फाइनल यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कितने क्लब से वो फाइनल राउंड में खेलेंगे। 9 ऑलरेडी फाइनल राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं एंड बाकी जो 8 है उसको प्ले ऑफ खिला के उसमें से मे भी 2-3 क्लबों को यहाँ पे वो फाइनल राउंड में भेजेंगे। तो यानी कि 10-12 क्लब्स के साथ आपका जो AIFF अंडर-17 यूथ लीग का फाइनल राउंड है वो खेला जाएगा एंड AIFF ने अनाउंसमेंट किया कि 216 गेम्स इन AIFF यूथ लीग्स। बट आपको साथ में ये भी तो बोलना चाहिए था कि 40 to 43 क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो एक क्लब को यहाँ पे सिर्फ 5 ही गेम मिले हैं। तो पूरे सीजन में एक क्लब को यहाँ पे 5 गेम मिल रहे हैं और ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें से एक्चुअल में कितने सारे अंडर-17 के प्लेयर थे, क्योंकि एज फ्रॉड इज बिगेस्ट द इशू इन द इंडियन फुटबॉल। तो ये सारी चीजें हैं बट लेट होप सो नेक्स्ट सीजन इसमें से कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए एंड 9 मंथ का इन्होंने बोला है। सो लेट होप सो कि नेक्स्ट सीजन यहाँ पे हर किसी क्लब को 5 मैच ही नया मिले और ज्यादा मैचेस मिले, ऐसी एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई ISL के बारे में, क्योंकि ISL में कल डबल हेडर था एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने भाई होम पे यहाँ पे ईस्ट बंगाल को 3-2 से हरा दिया है एंड गेट दी 3 क्रूशियल पॉइंट फॉर दैट यू कैन से कि टॉप 6 रेस्ट 6 पोजीशन पे वो आ चुके हैं एंड स्टार्टिंग ही भाई धमाकेदार तरीके से की थी टॉमी यूरिच एंड नेस्टर एल्बियाज, व्हाट अ प्लेयर बोथ। एंड आई थिंक टॉमी यूरिच का स्टार्टिंग जिस तरह से उन्होंने किया है ISL का, आई थिंक ही लुक्स रियली प्रॉमिसिंग टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्राइकर की कमी थी एंड फर्स्ट 15 मिनट में ही 2 गोल उन्होंने यहाँ पे स्कोर कर दिए थे एंड बहुत दी क्वालिटी गोल्स एंड बाद में जो लास्ट में तो जो टॉमी यूरिच का गोल आया दैट वाज अ स्क्रीमर। एंड अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें तो थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि उनकी शेकी स्टार्ट हुई एंड जब आप 2-0 फर्स्ट 15 मिनट में डाउन हो जाते हो फिर आपके लिए सिर्फ कैचअप गेम ही रहता है। सेकंड हाफ में उन्होंने इंटरेस्टिंग फुटबॉल खेली आई वुड से एंड मच मोर एग्रेसिव दिखे। विक्टर वास्केस एंड फिलिपे ब्राउन दोनों को यहाँ पे आज खिला दिया गया था एंड विक्टर वास्केस लुक्स इंप्रेसिव, फिलिपे ब्राउन ने भी आते ही गोल स्कोर कर दिया है बट आई थिंक 12 आउट ऑफ मैचेस उन्होंने सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं। सो दैट्स अ कंसर्निंग पार्ट फॉर कार्लोस कुदरात एंड लेट्स सी उनके पास अभी भी यहाँ पे 2 मैच इन हैंड है कि जहाँ पे वो कैचअप कर सकते हैं फॉर दैट 6 पोजीशन रेस्ट। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म। दूसरा मैच था यहाँ पे मोहन बगान वर्सेस हैदराबाद FC, तो वहाँ पे एज एक्सपेक्टेड 2-0 की विक्ट्री फॉर मोहन बगान सुपर जायंट। अनिरुद्ध थापा एंड जैसन क्यूमिक्स का फर्स्ट हाफ में दोनों ने गोल स्कोर कर दिया एंड कंफर्टेबल विक्ट्री। बट आई थिंक हैदराबाद FC के जो यंगस्टर है उन्होंने काफी अच्छी फाइट पुटअप की एंड फाइनली यहाँ पे भाई जो ह्यूगो बुमो के रिगार्डिंग सस्पेंस बना हुआ था वो क्लियर हो चुका है। ही हैज बीन लेफ्ट आउट द मोहन बगान सुपर जायंट एंड कल यहाँ पे जॉनी क्योको ने इस सीजन का अपना पहला मैच भी यहाँ पे कुछ मिनट खेल लिया है। सो दैट्स इंटरेस्टिंग यू कैन से कि चेंज फ्रॉम दी मोहन बगान सुपर जायंट एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो इन अ रेस टू यू कैन से फाइट फॉर दैट टाइटल, बिकॉज अभी भी वो यहाँ पे सबसे कम मैचेस खेले हैं अगर टॉप 4-5 टीम में देखें तो उनके पास अभी भी कैचअप करने के लिए टाइम है। बट आई थिंक एक कंसिस्टेंसी उनको बनानी पड़ेगी तभी जाके कुछ यहाँ पे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे गाइज आज है जमशेदपुर FC वर्सेस BFC, जहाँ पे ऑब्वियसली जमशेदपुर कमिंग अप विद हाई कॉन्फिडेंस ऑफ अवे विन अगेंस्ट मुंबई सिटी। सेम फॉर BFC की जो यहाँ पे होम पे चेन्नई FC को 1-0 के हरा के आ रहे हैं। सो दोनों के लिए अगेन 6 पोजीशन रेस एंड बोथ आर you can say differentiate by 1 point. So it will be an interesting match. I think Jamshedpur playing at their home, I would say they are the favorites for me in this match. I am seeing a 2-1 victory for Jamshedpur FC. Let me know guys what's your prediction. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, subscribe to the series. जय हिंद, जय भारत.